कि हम सभी लोग मिल करके आपस में भेदभाव न करके ऊंच नीच जात पात भेदभाव को खत्म करते दूर करके एक मंच में बैठे, यही है राम राज। अदब से प्यार से मिलके हंस हंस के हाथों को मिलाते हैं, सभी को दावते पैगाम देकर घर बुलाते हैं। ये मंदिर मस्जिद के झगड़े फिर से जो उठाओगे, ये नेताओं के भाषण सुन के अपना देश जलाओगे। मैं आपसे आप सभी से यहाँ पे हमारे जो बैठे हैं, मैं उन्हें एक बात कहना चाहता हूँ कि मंदिर भी बनी है, बस बन चुकी है और मस्जिद भी बन रही है। मैं चाहता हूँ गुरुद्वारा भी बने, चर्च बने, हाँ वहाँ पे बाबरी मस्जिद बन रही, सब कुछ बनना चाहिए। मैं चाहता हूँ हमारे हिंदू भाई भी, मुस्लिम भाई भी, सिख भाई भी, ईसाई भी, सब लोग मिल के रहें। मैं चाहता हूँ कितने दिन ये बात समझे। देखिए इसकी बात तो पूरी होने दीजिए, इस बच्चे की बात तो पूरी होने दीजिए। सुनिए हमारी बात, ना मैं कोई राजनेता हूँ, ना मैं यहाँ कोई राजनीतिक मुद्दा की बात करने आया हूँ। मैं एक शायर हूँ और प्यार मोहब्बत का पैगाम यहाँ पे सभी को देने आया हूँ। और मैं चाहता हूँ, और मैं आप लोग से भी चाहता हूँ, मुझसे कोई राजनीतिक मुद्दे पर बात न किया जाए। मैं प्यार और अमन का बात करता हूँ, करता रहूँगा और हमेशा करता रहूँगा। चाहे मैं शायर हूँ, बड़ी मंच पे जाता हूँ। सरकार में ये फर्क है, मतलब ये जो कल को हम लोग आपस में ये बात करते थे कि तुम वो हो, तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो, आज ये समय आ गया इस सरकार में, ये अपना भाई खुद बोल रहा है कि हम सब भाई भाई हैं। ये क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम फरहान प्रतापगढ़ी है। मैं प्रतापगढ़ का एक छोटा शायर हूँ और मैं जहाँ भी मंच पे जाता हूँ, हिंदू मुस्लिम भाई का प्यार का पैगाम ही पहुँचाता हूँ हमेशा। आपकी बात से सहमत हैं भाई साहब हम, लेकिन ये बताइए जो भी हो, हम सनातनियों के लिए ही है ये बात, और सब के लिए ये बात नहीं। आप सुनिए, आप ही के उसके समझ लीजिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, आज मूल पे हाथ धर के रो रहे हैं कि कैसे फिर से आ जाएं। बताइए कौन सा ऐसा होगा हिंदू धर्म में वो है और बौद्ध धर्म की बात कर रहा है, कैसे होगा ऐसे भाई? देखिए मैंने कहा मैंने नहीं, राजनीतिक मत बनाइए, क्योंकि ये राजनीतिक नहीं। देखिए मैंने ये कहा ना, मुझसे राजनीतिक मुद्दे पर बात मत करिए। मैं राजनीतिक मुद्दे पर बात नहीं करने हूँ। अभी मैं एक शायर हूँ, प्यार मोहब्बत की बातें करता हूँ, करता रहूँगा। जब मैं एक शायर हूँ, मुझे जहाँ भी बुलाया जाता है, इन्विटेशन दिया जाता है, मैं वहाँ जाता हूँ। हमें वहाँ भी इन्विटेशन दिया जाएगा तो मैं वहाँ पे भी जाऊँगा। बाबरी मस्जिद बनेगी, वहाँ पे इन्विटेशन दिया जाएगा, वहाँ भी जाऊंगा। लेकिन मैं किसी राजनीतिक मुद्दे पर बात, किसी को भड़काने की बात करने नहीं जाऊंगा वहाँ पे। अगर ऐसी बात के लिए मुझे कहीं भी बुलाया जाएगा, ऐसी बातें करने के लिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, ऐसी बात कहने के लिए हमें कहीं भी बुलाया धर्म के लिए लागू होती है। आप जितनी बातें बोल रहे हैं ये मात्र हिंदू धर्म के लिए ही लागू होती है। अगर ऐसी बातें करने के लिए हमें वहाँ बुलाया जाएगा तो मैं साफ मना कर दूंगा, मैं देश में दंगा करने वाली बातें करने वहाँ नहीं आऊंगा। अगर प्यार मोहब्बत अमन और चैन की बात करनी हो तो बताइए, मैं उसी दिन वहाँ पे अपने काफिले के साथ हाजिर होऊंगा। भाई मैं तुम्हारे उसका समर्थन करता हूँ, यही सोच, लेकिन बाकी लोगों में नहीं है। कोई भी बात नहीं, पहले सुनिए हमारी बात। कोई भी बात होती है, अगर जब ये आई बात तो हिंदू धर्म में भाईचारा आने लगता है, और कोई भी मुद्दा होता है, कुछ भी होता है, वहाँ भाईचारा नहीं दिखाई देता। मात्र भाईचारा। एक बात कहना चाहता हूँ, आप हमारा साथ दीजिए, हम सब लोग मिलकर भाईचारा बनाएंगे। आपके साथ हैं, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ, बहुत मेरा भाई है, यही चलता था ना कश्मीर में, यही चलता था। 60,000 पंडितों को मार के भगा दिया गया, 5 लाख पंडित वहां से भगाए गए हैं, कोई डाटा भाईचारा। और मैं बताता हूँ कौन सा मुसलमान था जो धारा 370 के हटने के पक्ष में था, बताइए मुझको। देखिए मैंने क्या लेकिन ये राजनीतिक पे ये शायर हैं भाई। देखिए भाई के वक्तव्य से, मान्यवर शायर हैं, इनके वक्तव्य से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा किसी बात का बनाना ही नहीं चाहते हैं। तो जब बनाना ही नहीं चाहते हैं तो उसमें चाहे जो भी हो, चाहे धारा 370 हो या जो कुछ भी, कोई भी उन्माद हो, उसे कोई कहने का मतलब है कि हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ आसपास जो हो रहा है प्रोग्राम करेंगे हम लोग 22 तारीख को, उसमें भाई आप लोगों की तरफ से या आपके धर्म की तरफ से ना, या धर्म को मानने वाले लोगों की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए जिसमें हम लोगों की आस्था को ठेस पहुंचे। मैं बोला ना, मैं शायर हूँ और मेरे से जितना होता है मैं करता हूँ। हमारे तरफ SC ST के लोग भी रहते हैं, वो जा रहे हैं अयोध्या। हाँ, उन्होंने चंदा मांगा, उन्होंने हमसे कम पैसा चंदा मांगा, मैंने उन्हें उससे भी ज़्यादा दिया। मैंने कहा आपका वहाँ पे
मंदिर बन रही है, आपको पूजा करनी चाहिए। हमसे जितना हो सके आप हमसे उतना चंदा लीजिए, लेकिन आप लोग जाइए वहाँ पे, अपनी आस्था को वहाँ पे प्रकट करिए। जो भी हो रहा है मैं खुद चंदा दे रहा हूँ, मैं खुद वहाँ पे हमारे तरफ SC/ST लोग हैं जा रहे हैं, मैं खुद उनको चंदा दिया हूँ और उनसे कहा, और अगर लोग को कम पड़ जा रहा, व्यवस्था नहीं बन रही है, हमारी गाड़ी घर पे खड़ी है, आप आइए, चाबी घर पे रखी हुई है, चाबी लीजिए, हमारी गाड़ी लेके जाइए आप। लेकिन यही है राम राज, यही है राम राज कि सभी लोग मिल करके आपस में भेदभाव ना करके, ऊंच नीच जात पात भेदभाव को खत्म करते, दूर करके एक मंच पे बैठे, यही है राम राज। इसीलिए आप समझ लीजिए कि जो सरकार, देखिए सरकार की अपनी एक भूमिका तो होती है, चूंकि राजनीतिकरण की बात तो नहीं हो रही है, लेकिन सरकार की अपनी एक भूमिका होती है, चूंकि 500 वर्ष तक ये लटका रहा और इस विशेष का जो लटका रहा, इसको हम आज इस क्षण को अगर प्राप्त कर रहे हैं तो इसमें तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का योगदान को हम भुला नहीं सकते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए भाई, भगवान राम जो है हमारे लोग के इष्ट हैं, उसमें कोई कहीं शंका की बात नहीं है। और बाकी रामलला जो वहाँ विराजमान होंगे 22 को, वह ऐतिहासिक क्षण, हमारे लोग कई बुजुर्ग, मतलब कई पीढ़ियाँ बिल्कुल सही है, चली गई, यह शुभ अवसर नहीं आया। अब हम लोगों के लिए आया है, तो हम लोग विशेष करके 22 तारीख से लेके उसमें अब विशेष अनुरोध है सभी भाइयों से कि सब बढ़िया से खूब, जैसे दीपावली मनाई जाती है उससे भी कहीं बढ़ के मनाया जाए। धन्यवाद, आप लोग युवा साथ दे रहे हैं और क्या कहते हैं रामलला के 9 दिवसीय कथा का वहाँ हो रहा, इसी सिलसिले पे यहाँ ग्राम सेवक कोठियाही में एक सूर्य गार्डन है, वहीं पे, और अयोध्या के ही व्यास जी आ रहे हैं जी। तो अयोध्या के परिपेक्ष में यहाँ सूर्या गार्डन पे श्री अभिषेक मिश्रा जी उसके प्रमुख रूप से, और सभी लोग एक संस्था बनी हुई है, वहाँ पे 14 तारीख से आयोजन हो रहा है और बढ़िया राम राज, और आपके चैनल के माध्यम से आपको भी आमंत्रित चाहूंगा कि आप आइए और वहाँ पे कवरेज करिए। संकल्प भी है, 51,000 दीपक संकल्प है। हाँ, हम आपको भी आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए, अपनी कवरेज के द्वारा वहाँ पे हो रहे यज्ञ और वहाँ पे हो रही व्यवस्था को आप हम लोगों के समक्ष, इस समाज के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करिए।